सबका विश्वास मोदी जी और शिवराज जी के ऊपर है। कहीं से भी आप नहीं कह सकते कांग्रेस के प्रति विश्वास हो। अरे ये रकम देके जो झूठा बदनाम करना चाहते, खुद बेईमान भ्रष्ट है ये नेता, क्या किसको ब्लेम लगा रहा है? फिर अपना गरीबान को झांक ले। अगर पैसे में अगर ऐसे विधायक बिकने लगे तो फिर तो कभी भी कोई भी सरकार बना ले। आज कांग्रेस के एक सदस्य खड़े होकर बोलता है कि 1,000 आप बहनों को दे रहे हो और भैंस को मरने में आप 38,000 दे रहे। क्या मूर्खता है? कहाँ की बात कहाँ करते हैं। आम आदमी पार्टी भी आ गई है, अब तो तीसरा दल आ गया है। आम आ जाए चाहे नाम पार्टी आ जाए, इससे फर्क कुछ पड़ता नहीं है। 15 महीने हम जो सरकार का कर्जा माफ नहीं कर पाए, उन्होंने तो युवाओं को भी बोला था हम 4,000 रुपए देंगे, उन्होंने भी कहाँ भत्ता दिया? बिल्कुल नहीं। ये तो उन्होंने झूठ बोल के लोभ देकर वोट को कन्वर्ट करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आदिवासी भाइयों को ठगने का काम किया और किसानों को लूटने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में। और आज हमारे साथ वापस से आमने सामने में एक खास शख्सियत मौजूद है। आपको बताएं कि सिवनी जो जिला है मध्य प्रदेश में, उसकी सिवनी विधानसभा से विधायक, भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताऊं, इससे पहले 2018 में भाजपा से ये विधायक बने। इससे पहले हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक भी बने। 2013 के चुनाव में भी विधायक बने थे और लगातार काफी समय जो है निर्दलीय इन्होंने राजनीति करी है। 2018 में ये भाजपा में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी 2018 में आपने ये निश्चय किया कि आपको भाजपा में आना है, तो क्यों ये सोचा कि चूंकि आप पहले भी निर्दलीय विधायक थे, जनता ने आपको विश्वास जताया था, फिर क्यों आपको लगा कि भाजपा में आना चाहिए? देखिए, मैं लगातार निर्दलीय रहते हुए नगर परिषद लखनऊ का पार्षद, फिर अध्यक्ष बना, फिर मेरी माँ रही अध्यक्ष, मेरे भाई रहे और फिर मैं सिवनी विधानसभा चुनाव लड़ा। और जब मैं 2013 में निर्दलीय विधायक बना तो काफ़ी प्रयास करके काफ़ी कामों को लेके आया, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो बिना सरकार की मदद के, पार्टी की मदद के मैं उनको कर नहीं पा रहा था। तो मैंने अपनी मांगे भी थी मेरी कि ये काम मेरे हो जाएं। जनता मुझसे उम्मीद लगाई बैठी थी। जैसे हमारे यहाँ का 4 लाइन का मुद्दा था जिसको मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़कर मैंने वो हल कराया। फिर एक पेंच विवर्तन योजना थी, पेंच नहर, जिसमें हमारे लगभग सिवनी ब्लॉक के अधिकांश गांवों को सिंचित करना था। 172 गांवों को नल जल योजना से जोड़ना था। यह काम तो करा लिया, लेकिन मेरा संभाग को लेकर, मेडिकल को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर और योजनाएं थी जिनको सरकार से ही मैं करा सकता था। शिवराज जी के विश्वास में मैं था। शिवराज जी ने मेरा बहुत काम किया। मेडिकल की मैंने डिमांड रखी तो उन्होंने उस बात को सहज करते हुए मेरे निर्दलीय विधायक रहते हुए भूमि पूजन करके गए। उसी के बाद जब चुनाव आया तो जनता ने कभी ये मत हुआ कि भैया आप किसी न किसी पार्टी का दामन थामे। और जो मेरे यहाँ का क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति 70 से 80% लोगों का मत मिला। जब मैंने उनसे पूछा, मैं जनता की अदालत लगाता हूँ, राइट टू रिकॉल, हर साल मैंने जनता के बीच में अपना संवाद रखा, जो मैंने काम किया, लेखा जोखा, यहाँ तक कि मुझको मिलने वाला वेतन भी मैं कहाँ खर्च करता हूँ, किसको देता हूँ, उन तमाम चीज़ों को जनता के बीच में रखता हूँ। उन तमाम चीज़ों से जो मेरा जन्म आया कि नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और उसी से चुनाव लड़े आगे। तो मैंने 2017 के बाद में 18 में मैंने ज्वाइन किया और आज मैं भाजपा का विधायक बनकर 23,000 वोटों से जीत के आया और आज मेडिकल मेरा कंप्लीट होने जा रहा। अच्छा, मतलब जिस मांग को मेन लेकर आए थे आप, वो हो गया? क्योंकि कमलनाथ जी की जब सरकार के पहले मैंने उनसे बात करी थी, उस समय मैं निर्दलीय रहते हुए विवेक तनखा जी को मैंने अपना मत दिया था राज्यसभा सदस्य के लिए। उस समय उन्होंने कहा था कि मेडिकल बनाने के लिए बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में उनकी सरकार आई तब भी उन्होंने नहीं दिया। पर 15 महीना सरकार रहने के बाद हटी, फिर शिवराज जी आए तो आज मेरा कंप्लीट होने जा रहा। कहीं ना कहीं सिवनी के लिए जो बड़ी बड़ी मांगे, जो मेन हमारे उद्देश्य थे, वो शिवराज जी की सरकार, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हल हुआ है। इसलिए मैंने अपना दामन थामा भारतीय जनता पार्टी का और आज मैं कह सकता हूँ कि जनता भी संतुष्ट और मैं भी संतुष्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी में आकर और विकास में। अच्छा, ये बताइए 2018 में जैसे आपने इतने समय बाद आपने सोचा कि चलिए किसी पार्टी में जाना है और आप भाजपा में गए और 15 साल के राज के बाद भाजपा की भी सरकार चली गई, तो कैसा लगा? मतलब वो जो 15 महीने थे वो कैसे निकले? आपको क्या लगा कि अरे गलती कर दी, यहाँ आके कांग्रेस का ही दामन थाम लेते, या क्या हुआ? नहीं, जनता का जनमत जिस तरफ था वो जनता का फैसला है, वो मुझे स्वीकार था।
और मैं उम्मीद कर रहा था कि कमलनाथ जी हमारे बाजू जिले के विधायक बन के आए हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो तो हमें मेडिकल देंगे, लेकिन उन्होंने वो कृत किया कि वो मेडिकल जो भूमि पूजन हो गया, फंड उसमें रिलीज हो गया, उसको कैंसिल करके उन्होंने ले गए। उससे ज़्यादा तो घोर अन्याय उन्होंने उस समय किया कि जो नहर हमारे ज़िले में आ रही थी, जिसमें हमने एक माइक्रो इरिगेशन के लिए 5-5 हज़ार क्षेत्र को सिंचित करने के लिए योजना बनाई, पास कराई, उसी सेम योजना को हमारे यहाँ की निरस्त करके उस योजना को अपने क्षेत्र का नाम डालकर वहाँ ले गए। तो फिर मैं ऐसा लगा कि मैं जहाँ हूँ वो बेहतर हूँ, और जनता ने जो जनमत दिया है वो मेरे लिए बेहतर होगा। और उम्मीद था आज नहीं तो कल ये सरकार गिरेगी, नहीं गिरेगी तो आने वाले पंचवर्षीय में जनता से ऊब जाएगी और हटे आएगी। और मुझे उम्मीद थी कि जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बेहतर काम कर रही है तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हम बेहतर काम कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। अच्छा, कैसा लगा 15 महीने बाद जब जो है सिंधिया गुट यहाँ आ गया, भाजपा में आ गया और सरकार भाजपा की बन गई, उसके बाद कैसा रहा सब कुछ? अभी 3 साल 3.5 साल आपको मिल चुके हैं भाजपा को, कैसा रहा काम, कैसा हुआ सिवनी में? लगभग ये 3 साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं, और इन 3 सालों में मैं कह सकता हूँ जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, कई रोडें थी, करोड़ों करोड़ों रुपए की रोडें थी हमारी, और हमारी जो नल जल योजना जो अधूरी डली थी वो पूर्ण होने जा रही है। 171 गांव में कंप्लीट नल जल योजना हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि, घर में पानी लोगों को, एक सामूहिक नल जल योजना की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद 34 पंचायतें हैं, उनमें भी सामूहिक नल जल योजना को लेके मैंने करा हूँ प्रयास, लेकिन वो भी हो रहा है। और जल मिशन के माध्यम से जल निगम के द्वारा गांव गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई है, जो जो हमारी सामूहिक नल जल योजना में नहीं है, वो भी पूर्ण होने जा रही है। उसके अलावा हमारे जो रोडें रह गई थी उनको जोड़ने का काम भी किया, 4 लाइन का काम हमारी सरकार ने किया। हमारे सिवनी से लगे हुए चारों तरफ के मार्ग थे, उनको भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिला। मैं बहुत संतुष्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि उन्होंने जो जो मैंने मांग किया अधिकांश काम हो गए हैं। आज जो लाडली बहना योजना आई है, कहीं कहीं मैं गर्व करता हूँ कि मैं ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार में हूँ जो बहनों को भी बराबर अधिकार दे रही है। आज आपने देखा होगा, आज कांग्रेस के एक सदस्य खड़े होकर बोलता है कि 1,000 तो आप बहनों को दे रहे हो और भैंस को मरने में आप 38,000 दे रहे हैं। क्या मूर्खताई है, कहाँ की बात कहाँ करते हैं। मतलब जिनका महिलाओं के प्रति सम्मान ना हो, तो मैं नहीं समझता कि वो पार्टी कोई जनाधार करेगी। इस समय तो वो कांग्रेस खुद टुकड़े टुकड़े में बट गई है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और आने वाले समय में अगली पंचवर्षीय में अगर जनता ने उनको नकार दिया तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्णतः खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो अभी अभी आपको कितने आसार लग रहे हैं कि इस बार जो है नेक टू नेक चुनाव होने वाला है, या भाजपा फिर से हावी रहने वाली है, या जो 2018 में हुआ था कांग्रेस हावी हुई थी, कांग्रेस ने चुनाव जीता था, कुछ उसके आसार लग रहे हैं? क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी भी आ गई है, अब तो तीसरा दल आ गया है। आम आ जाए चाहे नाम पार्टी आ जाए, इससे फर्क कुछ पड़ता नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा दिया हमारे किसानों को कि हम कर्जा माफ करेंगे, उस चक्कर में भी जनता को ऐसा लगा कि ये सरकार आ रही है, ये कुछ ना कुछ हमारे किसानों के लिए बेहतर करेगी। इन्होंने कर्जा माफ तो नहीं किया और उनको डिफॉल्टर करा। कह रहे हैं कितने तो किए हैं, विधानसभा में भी दिखा दिए कि भाई देखिए इतने कर्ज माफ किए, फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि कर्ज माफ नहीं किए? देखिए, उन्होंने कर्जा माफी क्या बोला था, हम सरकार बनेगी 10 दिन में माफ कर देंगे। उनके खुद शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने भी बोला 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। फिर आपको 1.5 साल में अगर आपने अगर कोई को 25,000, 10,000, 5,000 वाला कर भी दिया, आपने 2 लाख तक का कर्जा माफी का बोला ना। 15 महीने हम जो सरकार का कर्जा माफ नहीं कर पाए, उन्होंने तो युवाओं को भी बोला था हम 4,000 रुपये देंगे, उन्होंने भी कहाँ भत्ता दिया। उन्होंने सिर्फ झूठ बोल के भ्रम फैलाकर किसी ने तरीके से हत्या, उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया। जिस तरीके से अवैध वसूली का काम किया कांग्रेस ने, इसीलिए वो गर्त में गई और अपने कर्मों से ही गिरी, जिसकी वजह से हमारी सरकार पुनः बैठी। और हम जानते हैं कि कांग्रेस कभी आने वाली नहीं है, और ना 1% समझता हूँ कहीं ये फाइट में है, क्योंकि 20 साल हमारे हो गए हैं। ये बात मानता हूँ 20 साल होने के कारण अच्छाई बुराइयाँ जनता के सामने है, जनता बेहतर निर्णय लेगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के फेवर में कोई जनता है। हमारी जो कमियां उनको सुधार रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, जनता की क्या इच्छा है उसमें काम करेंगे। और 100% कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं। और कांग्रेस ये बताइए कि 15 साल तो भाजपा की सरकार रही थी, उसके बाद जनता ने ही कहीं ना कहीं नकारा था और भाजपा को हटाया था, कांग्रेस की सरकार बनाई थी, मतलब बदलाव चाह रही थी कहीं ना कहीं योजनाओं से। बिल्कुल नहीं, बदलाव नहीं। आपने देखा होगा जो वोटिंग रेशो था उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बहुमत मिला था। सिर्फ संख्या बल के आधार पर ये लोग अपने विधायक जिता पाए थे। लेकिन जहाँ जहाँ जीत हुई उसका आप टोटल करेंगे, जनता ने जो जनमत दिया था, जो वोटिंग हुआ था, वो कांग्रेस से अधिक
मत मिला था। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा को हटाने के लिए उनके खिलाफ वातावरण बना, बिल्कुल नहीं। ये तो उन्होंने झूठ बोल के, लोभ देकर वोट को कन्वर्ट करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आदिवासी भाइयों को ठगने का काम किया और किसानों को लूटने का काम किया। तो आपको नहीं लगता कि अगर जनता ने एक मौका दिया था तो कम से कम एक बार 5 साल दे देते, जनता 5 साल उनका भी काम देख लेती और आपके 15 साल से कंपेयर कर लेती, लेकिन बीच में सरकार गिराना। ये कौन कहता हमने गिराया? खुद वो नहीं संभाल पाए, उनके खुद जो विधायक हैं उनको आप संभाल नहीं पा रहे, उनको ठीक से रख नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार में आप दब गए। तो वो जो स्वाभिमानी विधायक थे उन्होंने ऐसी सरकार को छोड़ा। कमलनाथ जी के पास समय नहीं था विधायकों को देने के लिए। आप बताओ, ओले गिर गए, पानी गिर गया, फसल मिट गई, आग लग गई, घटनाएं घट गई, मौतें हो गई, कमलनाथ जी अपने बंगले से बाहर नहीं निकल पा रहे, विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं था। उन्हीं की जो दुष्परिणाम थे, उनके बीच में जो फूट हो गई थी, जिनके खुद एक पीछे से पर्दे से मुख्यमंत्री काम करने लगे थे, जिसके वजह से उन्हीं के विधायक उनको छोड़ के भगे। हमने कोई नहीं हटाया उनको। वो मोटी रकम दी गई थी सिंधिया गुट को, तभी आए हैं। अरे ये रकम देके झूठा बदनाम करना चाहते, खुद बेईमान भ्रष्ट है। ये नेता क्या किसको ब्लेम लगा रहा है? पहले अपना गिरीबान को झांक ले। अगर पैसे में अगर ऐसे विधायक बिकने लगे तो फिर तो कभी भी कोई भी सरकार बना ले। हम तो इन्हीं को बोलते हैं, इन्होंने हमारे यहाँ की जो नहर का काम उसमें 400 करोड़ रुपए का वेद वसूली किया, इन्होंने जो कांग्रेस कार्यालय बनाया पूरा वसूली कर किया, ट्रांसफर उद्योग चला किया। किसी के ऊपर उठाने से पहले कोई प्रूफ हो ना। अगर किसी को पैसे दिए तो इतनी बड़ी रकम की जो बात कर रहे हैं तो प्रूफ कर देना। अच्छा चलिए ठीक है, अगर बात करें अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो आपको क्या लगता है महंगाई की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई क्रम है बढ़ने का। मैं मानता हूँ महंगाई का कुछ स्तर है, लेकिन उसको लेकर आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, केंद्र में, जब विश्व लेवल से महंगाई उठी हुई है, विश्व युद्ध हो रहा है, विश्व की जो स्थिति है उसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा बहुत शिकार हैं। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई से हो। जहाँ तक आपने भी रोजगार की बात करी, सरकारी नौकरी मिलना ही रोजगार कहलाता है क्या आप देखिए, केंद्र में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार इतनी योजनाएं चला रहा है। स्ट्रीट वेंडर को क्या समझते हैं? स्ट्रीट वेंडर से भी एक छोटा छोटा कर्मचारी अपना रोजगार चला रहा है। आज सरकार ने इतनी योजनाएं लाई है जिससे अधिकांश लोग रोजगार में लगे हुए। अच्छा, आपको, चलिए आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, उन युवाओं का क्या जो इतने सालों से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। अगर अपन MPSC की, MPPSC की ही बात कर लें तो करीबन 4 साल से नौकरी ही नहीं निकली है। देखिए, कुछ मामले ऐसे कोर्ट में डले हैं, न्यायालय प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। जैसे ही सब होगा, विभागों का काम है। जिस शासकीय अमले की जो कमियों के कारण कुछ एजेंसियां रुक गई, लेकिन अभी भी देखो आप 1 लाख लोगों की नौकरी, अभी आप देख रहे हैं पटवारियों की भर्ती हुई है, शिक्षा विभाग में भर्ती हो रही है, सभी विभागों में आपके देख रहे हो नर्सों की भर्ती हो रही है। अभी 1 लाख लोगों को नौकरी तो अभी अगस्त माह तक दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी इनको शासकीय, मैं लेकिन ये बात बहुत विश्वास से और अपने विधायक होने के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, नौकरी ही मिल जाना कोई हल नहीं है। मैं तो बोलता हूँ नौकरी करने वाले नौकर मत बनो, मालिक बनो। जो काम हमारे शिवराज जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार कर रही, उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार, स्वयं का रोजगार चलाकर सैकड़ों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आज अगर आप देखना चाहो, खेत में काम करने वाले हमको बनिहार नहीं मिल रहे, शहर में हमको होटल से लेके चाहे कोई व्यवसाय में नौकर ढूंढना चाहे तो नौकर नहीं मिलते। इस समय अधिकांश लोग खुद मालिक बन गए, खुद अपने रोजगार से जुड़ गए। कहीं ना कहीं बहुत लोगों को रोजगार मिला है। आज के डेट में जिस तरीके से बोल रहे हैं, युवा निकल रहे हैं, पढ़ लिख के आते हैं, कुछ दिनों तक वो ट्रायल करते हैं नौकरियों के लिए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा योजनाओं का लाभ लेकर अपने खुद के व्यवसाय में जुड़ रहे हैं और मालिक बन रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम है। और अभी 1 लाख रुपए की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, हम युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, बड़े बड़े उद्योगों में काम उनको सिखाने के लिए करेंगे कि वो वहाँ जाके सीखें, और 1 लाख रुपए साल उनको दिया भी जाएगा। वो ट्रेंड होके आएंगे तो खुद का व्यवसाय में उतरेंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नौकरी करने वाले नौकर मत बनो, मालिक बनो। अच्छा, और खुद नौकरी देने वाले बनो। हाँ। तो जो सरकार को लेकिन नौकरियां देनी चाहिए वो नहीं मिली। नहीं, क्यों नहीं, सरकार दे रही नौकरी। हाँ। एक समय सीमा होती नौकरी निकालने की। अभी कह रहे हैं कि अभी जैसे बजट में आया है कि चलिए वैकेंसी निकली है, तो चुनाव आ गए इसलिए लगातार नितांत प्रक्रिया चल रही है, लगातार नौकरियां निकलते जा रही हैं। अगस्त तक तो अभी नौकरियां पूरी हो जाएंगी, कब से चल रही प्रक्रिया। ये तो प्रक्रिया है। हम कहते 15 महीने की सरकार ने एक को भी नौकरी दी है तो बता दो ना आप। कांग्रेस ने अगर किसी को नौकरी दी, किसी को रोजगार दिया, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जो बेहतर काम कर रहा है, जनता का आज भी जन्म भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, देश का सम्मान भी है। अब आपको लगता है कि 23 में विधानसभा चुनाव है, इसमें जो महिला हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं और जो
आम जो है जनता है मध्य प्रदेश की, वो सपोर्ट करने वाली है भाजपा को, लग रहा है आपको? देखिए, आप चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माता बहनें हो, सबका विश्वास मोदी जी और शिवराज जी के ऊपर है। कहीं से भी आप नहीं कह सकते कांग्रेस के प्रति विश्वास हो। कांग्रेस ने जो 50 साल राज किया है, जिसके दुष्परिणाम के कारण आज भारत इतने नीचे गया, आज आप कह सकते हो सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की और मोदी जी सरकार ने की। रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर जो बात करते थे, आज देखिए सब में काम किया। आज अनाज वितरण गरीबों के लिए कितना हो रहा। कोरोना काल जैसे महामारी को बचाने वाला कौन था? आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया ना, नहीं तो आज भी आप देखते हैं छोटे छोटे टीके के लिए हम दूसरे देशों में निर्भर रहते थे। हम ये कह सकते हैं कि सबका विश्वास, सबका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और आने वाले समय में चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे 23 का चुनाव हो, हम पुनः मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और जीत के बताएंगे। कितनी सीटें लग रही हैं अभी विधानसभा चुनाव में, कितनी आज? हम तो 160 से ऊपर और 200 के अंदर अंदर हम उम्मीद करते हैं। कम विश्वास लग रहा है 160 से ऊपर? बिल्कुल नहीं, कम नहीं है। जो सत्ता है, आपने व्यक्तिगत पूछा वो बताया। हम तो 200 पार का नारा कह रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है कि भाई कुछ तो उनको भी जीतने देना, कम से कम हो हल्ला करने वाले, अच्छा, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। भाई कांग्रेस को बिल्कुल ही खत्म ना कर दिया, ऑपोजिशन भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत रहना चाहिए, जिससे हमारी निगरानी बेहतर कर सके, वो देख रेख कर सके, जिससे हम लोग और बेहतर और अच्छा काम कर सके। चलिए, आज हमारे साथ सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा से विधायक दिनेश राय मुनमुन जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा करी। आपको कैसा लगता है, क्या लगा आपको, हमारे सवाल इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन वापस से हम हाजिर होंगे किसी ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। साक्षी राय के साथ कैमरामैन नेतराम पटेल।